हेलो, गुड आफ्टरनून। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैं आपको 2 मिनट रिवाइज करा दूं। परमुटेशन में सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था बेटा डेफिनेशन से, फिर अपन ने एनपीआर का फॉर्मूला आपको बताया था, डिजिट का बताया था, फैक्टोरियल बताया था। ये सारी चीजें डिजिट में अपन ने बहुत सारे देखे, डिफरेंट डिजिट का यूज किया गया था। डिफरेंट डिजिट का यूज करके विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन नंबर फॉर्म किए थे, इवन ऑड, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल 5। फिर विथ रिपीटेशन के वाले भी क्वेश्चन किए थे डिजिट के। अभी डिजिट में सारे अभी तक जो क्वेश्चन आपकी क्लास में किए गए सब डिफरेंट डिजिट यूज किए गए, कुछ लेटर के भी यूज किए गए थे। थोड़ा सा एनसीईआरटी कराने के बाद 0, 1, 2, 2, 3, 3 तो रिपीटेड डिजिट यूज होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको 2 लेक्चर में रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी ये सारे बने थे बेटा आप लोगों से। आप लोगों ने ट्राई किया हो, कोई डाउट हो तो अभी तो ये चलेगा टॉपिक, ये अच्छा टॉपिक है, मैंने आप लोगों को बोला था। और इस संडे टेस्ट भी इसका, इसलिए आज शाम को भी इसी की क्लास पढ़ाऊंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। तो इस हफ्ते में काफी कुछ हो जाएगा फैमिलियर। अगले हफ्ते से जो बचा हुआ उसका जो सीक्वेंस एंड सीरीज का उसको करें, क्योंकि इसको फैमिलियर करने में कम से कम 5 साल लेक्चर लगते हैं, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन चलेंगे। ये क्लियर है? तो आप भी रोज इसी टाइप से रिपीट करें। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, 1, 2, 3 डिजिट टी डायग्राम बनाए, उसका मैं आप सम भी बताऊंगा आगे चल के। डिफरेंट डिजिट 3 डिजिट यूज किए गए, 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करें विदाउट रिपीटेशन विथ रिपीटेशन, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करें विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, ये मैंने आपको बताया था। डिविजिबिलिटी आपकी क्वेश्चन 0 का 0, 2, 4, 5 इस टाइप की डिजिट ले, 0 ले लें आप, क्योंकि 0 में थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ती है। इसके बाद डिफरेंट लेटर के लिए गए थे, आपसे बताए थे मैंने। फिर मैंने बोला था कोई जैसे मैथमेटिक्स में है, मैंने रूट का एग्जांपल लिया था आप लोगों को कि उसमें 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बन रहे थे, 12। उसका कारण था जो ओ से सेम आ रहे थे, तो वो भी मैंने प्रूव किया था टी डायग्राम से रूट का। इसके बाद डिफरेंट मैथमेटिक्स है, इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन है, तो वर्ड कितने वर्ड फॉर्म होंगे विथ, ये क्लियर है, तो वो भी किए थे। इसके बाद 2 लेक्चर में मैंने आपको रैंक बताने की कोशिश की थी, रैंडम की रैंक क्या, नंबर की रैंक क्या है, पोटैटो है, इस टाइप के जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनकी भी रैंक निकाली। तो वो थोड़ा सा आपको इस टॉपिक में अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आज मैं आपको रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन कुछ करा रहा हूं, जैसे स्ट्रिंग मेथड। आप 2 मिनट लिख लीजिए, स्ट्रिंग मेथड क्या है। जैसे मैंने बोला डॉटर, इसमें देखिए टुगेदरनेस और नॉन टुगेदरनेस, मतलब जैसे 2 लेटर साथ में आए तो उनको, जैसे ए बी सी डी ई है, 5 लेटर है बेटा, और मैंने बोला ए बी आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब ए बी हमेशा साथ में, तो उनको एक स्ट्रिंग से या डब्बे में बंद कर दें, यूनिट मेथड भी बोलेंगे, उनको एक स्ट्रिंग से बांध दें ए बी को। तो अरेंज किसको करेंगे, मेरे पास 5 लेटर था ए बी सी डी, समझ लीजिए आप लोग, ए बी सी डी ई, और मैंने बोला 5 लेटर, ये क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, पांचों कैसे हैं बेटा, डिफरेंट, तो फैक्टोरियल 5। टोटल वर्ड कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, फैक्टोरियल 5। फिर एक अगला क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मुझे फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन सी एंड डी ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज मतलब सी डी साथ में रहे, सी डी, मैंने सी डी वर्ड यूज कर लिया। तो आप एक काम करें, ए बी ई और सी डी को एक स्ट्रिंग से बांध दो या डब्बे में बंद कर दो, तो इसको 1 यूनिट, क्योंकि उसने बोला ये हमेशा साथ में रहे, ये क्लियर है। तो टोटल कितने होगा बेटा, 4। तो इनको कितने से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4 से, फैक्टोरियल, क्लियर है। जब ये साथ में रहे फैक्टोरियल 4 से अरेंज करेंगे, लेकिन ये आपस में जो डब्बे में बंद है वो तो आपको चेंज हो सकते हैं, वो तो अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू फैक्टोरियल 2, वही फॉर्मूला है। द नंबर ऑफ एंड परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम when m specified things always come together, जैसे इसमें 2, इसमें m ले लिया, तो n माइनस 1 प्लस 1 आता है, ये क्लियर है। मैं आपको मेथड से करूंगा, फॉर्मूला टू फैक्टोरियल है। जैसे मैंने क्या बोला, n माइनस m,
मतलब टोटल ए एन हो गए पूरे, ये एम हो गए, तो एन माइनस एम, 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये क्लियर है? और इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो जो आप लोग अपन पढ़ रहे थे इतने दिन से। एक अगला क्वेश्चन फ्रेम होगा कि ऑलवेज टुगेदर, कौन कौन से वो देखेंगे, उनको एक स्ट्रिंग में या डब्बे में बंद कर लेना, यूनिट मेथड भी बोलते हैं। क्लियर? तो उसको 1 की जगह 1 यूनिट ट्रीट करेंगे। तो टोटल 4 फैक्टोरियल 4 से अरेंज होंगे और आपस में ये अरेंज होंगे, इसलिए फैक्टोरियल 2। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन फ्रेम होगा नॉन टुगेदरनेस, ये कभी साथ में ना आए, तो टोटल में से टुगेदरनेस सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ब्रैकेट में, जैसे सी एंड डी ऑलवेज अकर टू, तो आपको क्या मिल जाएंगे? नॉन टुगेदरनेस। क्लियर है? तो लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको कर रहा हूं, ये नोट करें। फॉर्मूला लिखिए, लिखिए बेटा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n different things taken all at a time, taken all at a time when m specified, things never come together is given by factorial n minus factorial n minus m plus 1 into factorial n। मैंने आपको क्या बोला? टोटल में से विदाउट इसको सब्ट्रैक्ट करना। ये क्लियर है? अभी आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे, 2 मिनट बाद क्वेश्चन कर रहा हूं। स्ट्रिंग मेथड है, गेम मेथड है, ये कराऊंगा। आप लोगों ने रैंक ट्राई किया था करते? रैंक ट्राई किया था? हो गया बेटा? नोट हो गया? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए बेटा, परमुटेशन में बहुत अच्छे से मेहनत करना। परमुटेशन और बाइनोमियल थ्योरम जेई के फॉर्म आ गए, सिलेबस में कोई कटौती नहीं हुई है, इसलिए आपको अच्छा मौका मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपसे बोला 11 तो लोकल एग्जाम है, आपको यही पूरा आज अभी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्लियर है? और मैंने आपसे बोला जो भी एग्जाम होंगे फरवरी लास्ट से मार्च में होंगे आपके, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। देखिए, अब एंड टाइम पे उन्होंने बोला सिलेबस में भले बोर्ड में कटौती हो गई है, लेकिन जेई में सिलेबस में कोई कम नहीं हुआ। तो आप भी पूरा पढ़िए 11th में, अगले आपके टाइम तो होना ही नहीं, जब अभी नहीं हुआ तो आपको तो 2022 में देना। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना और डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, समझ के पढ़ने की जरूरत है। और ये आपको बता दूं, 11th टफ है, समझ गए? देखिए, आप देखिए कोई भी टॉपिक खत्म होने का नाम नहीं लेता, स्टार्ट तो हो जाता है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। इतना वास्ट है 11th। आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ के देखा, टिग्नो पढ़ के देखा, कॉम्प्लेक्स देखा, इसके बाद पीएनसी चल रही। अकेले बेटा बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आना कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सोचे, आप सोचे बोर्ड में आ गए। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी तो बेसिक है, उसको तो पढ़ना ही है, उसका कोई भी आर्टिकल नहीं छोड़ना, लेकिन उसके ऊपर 10 गुना 20 गुना पढ़ना है।
वो तो आपको ये जैसे परमिटेशन समझ में आ गए, ये तो स्टार्ट है आपके लिए, फिर भी काफी कुछ यही करा रहा हूं मैं। जैसे आपके यहाँ रैंक पूरी करा दी, अब कोई बच्चा मेहनत करे 2-4 दिन, टी डायग्राम की हेल्प से बताया मैंने, एडजस्टमेंट से बताया, सभी टाइप से बताए गए, बॉक्स मेथड से बताया मैंने आप लोगों को। तो प्रैक्टिस तो आपको ही करना है, एग्जाम आपको देना बेटा, एग्जाम मेरे को नहीं देना। इसलिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम भी आपका सेव होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो अपन दोनों भी वर्क चाहते हैं, मार्क्स भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए और फुल मार्क्स चाहिए, तो वो आपको कॉपियों में लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला भी था, मैं एनसीईआरटी आपके यहाँ अच्छा दिया, स्टेट लाइन भी अच्छा दिया आपका एनसीईआरटी, बाकी कॉनिक में दम नहीं है, बहुत आगे पढ़ेंगे कॉनिक, क्योंकि कॉनिक तो आपके यहाँ सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। स्टेट लाइन अच्छा है, जैसे पीएनसी ठीक दिया है, ये क्लियर है, बाइनोमियल भी ठीक, जैसे मैंने आपसे बोला बस कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा है, लेकिन कॉनिक तो उससे 1000 गुना पढ़ना पड़ेगा। कॉनिक में तो आपके सर्कल का फॉर्मूला दिया एक स्टैंडर्ड, वो सर्कल खत्म कर दिया, सेंटर रेडियस। पैराबोला में स्टैंडर्ड दिया y² इक्वल टू 4x, उसके वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स बताइए। आरडी में जरूर थोड़ा जनरलाइज किया गया, लेकिन उसके अलावा टेंजेंट नॉर्मल आता है। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे जो मैंने आप लोगों को बोला था। तो स्ट्रिंग मेथड लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ 8 letter, find the number of different 8 letter। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, डिफरेंट 8 letter arrangement that can be made from the letters of the word daughter all vowels occur together। Do not आज अभी एनसीईआरटी करेंगे फर्स्ट हाफ में, यदि फर्स्ट हाफ में एनसीईआरटी होती परमिटेशन की, तो सेकंड हाफ में शुरू करूंगा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। अभी तो बहुत सारे चलेंगे बेटा, 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, उनको 3 में स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट है 3 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 2 3 से कितने नंबर फॉर्म हो रहे थे, 6 विदाउट रिपीटेशन। तो उनके जो नंबर आपके आ रहे हैं 1 2 3 3 डिजिट से 1 2 3 1 3 2 2 3 1 इस टाइप के आ रहे हैं, तो उनके यूनिट प्लेस पे डिजिट का सम बताओ, 10th प्लेस पे बताइए, 100 प्लेस पे, और जो टोटल नंबर फॉर्म हो रहा है उनका सम बताइए। तो मैं पहले आपको करा दूं थोड़ा आपकी एनसीईआरटी। तो 1 2 3 से टोटल नंबर कितने फॉर्म हो रहे थे, 6 विदाउट रिपीटेशन। उनके जो 1 2 3 2 3 1 उनके यूनिट प्लेस का डिजिट का सम, 10th प्लेस के डिजिट का सम और 100 प्लेस के डिजिट का सम, और टोटल नंबर जो फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 प्लस 2 3 1 1 3 2 हो रहा है इस टाइप के, उनका सम। ये 4 क्वेश्चन समीशन से बनते हैं। मैंने आपको हिंट भी किया था कि मैं आपको डीअरेंजमेंट भी कराऊंगा। जैसे 3 लेटर है, 3 एनवलप है, तो जो पोजीशन है E1 है, जैसे लेटर 1 तो क्या क्या बनेगा, E1 में जाएगा लिफाफे 1 में, और L2 E2 में, और L3 E3 में। तो करेक्ट पोजीशन पे पहुंचने का एक ही तरीका हो, ये क्लियर है। और मैंने आपसे बोला एग्जैक्टली 1 लेटर इज करेक्ट एनवलप, एग्जैक्टली 1 एक लेटर सही एनवलप में जाए, तो E1 L1 सही एक ले लीजिए, तो E2 और E3 को क्रॉस में कर दीजिए, E2 L2 एक में सही एनवलप, तो E1 E3 को क्रॉस कर दीजिए, ये E1 वाला L3 में और L3 इधर, और E3 L3 सेम करिए और E1 L2 और L क्रॉस कर दीजिए। तो एग्जैक्टली 1 लेटर इज करेक्ट एनवलप, तो 2 केसेस बनेंगे, और ऑल लेटर करेक्ट एनवलप एक केसेस। और ऐसे मुझे चाहिए, इसको बोलते हैं डीअरेंजमेंट, कि एक भी लेटर सही एनवलप में ना जाए।
एक भी लेटर सही एनवलप में न जाए। तो इसकी दो बनेंगी, जैसे E1 L2, जैसे L2 लेटर ले रहा हूं तो E2 और L2 E1, ये चेंज कर दीजिए। मैं आपको बना के बताऊंगा, ये लेटर और ये एनवलप। सही का तो एक ही होगा बेटा ये, और एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्ट एक तो ये बनेगा E1 L1, बाकी दो नॉन करेक्ट, और एक ये बनेगा करेक्ट का, E2 L2, बाकी दो नॉन करेक्ट। दूसरा केस, तीसरा ये बनेगा E3 L3, ये नॉन करेक्ट। तो एग्जैक्टली वन लेटर इज करेक्ट एनवलप, तो 3 केसेस बनेंगे। और मुझे इसको डीअरेंजमेंट बोलते हैं कि एक भी लेटर सही एनवलप में ना जाए, एक भी लेटर सही एनवलप में ना जाए। तो देखो बेटा, ये देखो, ये दो केसेस बनेंगे, ये E1 L2 और E2 L3 और E3 L1, E1 L2, E2 L3, E3 L1, ये क्लियर है। और अगला, जैसे E1 L2, हाँ E1 L3, E2 और E3 L2, ये दो बनेंगी पॉसिबिलिटी। तो टोटल तो 6 केस बनेंगे, उसमें एक सभी लेटर सही एनवलप एक केस, एग्जैक्टली वन लेटर तीन केस, और दो केस ऐसे होंगे जो एक भी लेटर सही एनवलप में नहीं जाएगा। इसको एड्रेस भी बोल सकते हैं। अब देखिए बुकों में अलग अलग टाइप से हैं, इसको डीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीअरेंजमेंट। मतलब इसका हिंदी आपको बताऊं, अव्यवस्था, गड़बड़ाना। ये व्यवस्था तो गड़बड़ है, आपने किसी को चिट्ठी लिखी और किसी के पते पे भेज दी तो लड़ाई तो होना ही है, किसी की चिट्ठी किसी के पते पे। तो बेटा ये बुकों में एक तो ये क्वेश्चन है, तो लेटर एनवलप पहला क्वेश्चन, सब में प्रोसीजर सेम है। आप तीन दोस्त मंदिर गए, आपने शूज बाहर उतारे, लौट के आए, तो मुझे वो केसेस बताना है कि जो तीनों फ्रेंड ने वो अपने शूज ना पहने, वो ये सेम क्वेश्चन दो बनेंगे। तीन फ्रेंड मंदिर गए, शूज उतारे, दर्शन करके बाहर आए, तो वो केसेस बताइए कि एक भी दोस्त अपने शूज ना पहने, तो वो क्या है? डियर, डांस पार्टी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप तीन स्टूडेंट एग्जाम देने गए, उनके रोल नंबर टेबल पे मेंशन है, आपको वो केसेस बताइए कि जो भी स्टूडेंट है वो अपने रोल नंबर पर ना बैठे। तीन स्टूडेंट, रोल नंबर लिखे हुए टेबल पे तीन, ये क्लियर है? तो आपको क्या केसेस बताना, वो केसेस आपको फाइंड करना है कि एक भी स्टूडेंट अपने रोल नंबर पर ना बैठा, मतलब वही वाला एनवलप लेटर वाला केस। तो एग्जाम वाला हो गया, मंदिर वाला हो गया, और मैंने आपको क्या दे दिया? लेटर एनवलप, सेम कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है? तो आप तीन का बनाना, ऐसे मैं आपको सम बताऊंगा, बीच बीच में आगे की तैयारी कराता रहूं। ये टॉपिक समझने वाला है बेटा, पेशेंस रखने वाला है, और टाइम कंज्यूमिंग, समझने वाला है, पेशेंस रखने वाला है, और टाइम कंज्यूम, लेकिन हाई वेटेज है, क्योंकि पीएनसी स्ट्रॉन्ग होगी तो फंक्शन में भी पीएनसी लगती है और प्रोबेबिलिटी में भी लगती है। और एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था डांस पार्टी का, तीन हस्बैंड वाइफ, तीन कपल पब में गए, क्लब में, और आपको वो केसेस बताना है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डांस ना करे। तीन कपल क्लब में गए, तो आपको वो केसेस बताना है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डांस ना करे, तो वो भी सेम लेटर एनवलप वाला केस है, क्लियर है? तो वो इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डांस ना करे तो डी अरेंजमेंट, मतलब अव्यवस्था गड़बड़ा गई, क्लियर है? एक्चुअली बुकों में अलग अलग टाइप से फ्रेम किया गया है, तो मैं आपको ये बात तीन चार आपको याद करवा दूं। तीन तक तो अपन बना सकते हैं, फिर जेई में 3 आता है, 5 और 10 एडवांस में आता है। फिर एक पार्शियल डी अरेंजमेंट होता है, जैसे 10 स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके हॉल में रोल नंबर लिखे हुए हैं टेबल पे, तो आपको वो केसेस बताना है कि तीन तो अपने सही रोल नंबर पे बैठे और 7 स्टूडेंट अपने रोल नंबर पे ना बैठे। तो तीन तो सही बैठ गए और 7 का क्या, इसको बोलते हैं पार्शियल डी अरेंजमेंट। आप लैंग्वेज समझिए, पार्शियल डी अरेंजमेंट, क्लियर है?
तो पहले आप बर्ड समझिए बेटा, इसको घुमाता फिराता रहता अपन परेशान होते रहते। मैं आपको ये करा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी तो 2-3 दिन की है, तो मैंने आपको आज क्या बताया, डी अरेंजमेंट समझ गया, 3 वाला L1 L2 L3 E1 E2 E3। सेम मैं आपको शूज वाला केस बता दिया, एग्जाम वाला बता दिया, एक पार्शियल डी अरेंजमेंट। एक और मैं आपको बताऊंगा, 4 आइडेंटिकल चॉकलेट है, आइडेंटिकल बॉल्स बोलो, 4 आइडेंटिकल चॉकलेट, ये क्लियर, 4 आइडेंटिकल चॉकलेट मतलब चारों 5 स्टार है, चारों किटकैट है, और मुझे 3 स्टूडेंट को बांटना है। क्लियर है, 4 आइडेंटिकल चॉकलेट है, 3 को बांटना है। अब इसमें देखिए बेटा, 4 मेरे पास चॉकलेट आइडेंटिकल 5 स्टार है और 3 को देना। अब उसमें क्वेश्चन समझिए पहले क्या पूछ रहा हूं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मेरे पास ये 3 डिफरेंट स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 चॉकलेट बांटना है। तो बेटा है तो 4 ही मेरे पास, और चारों कैसी है, आइडेंटिकल। 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन, उनको आप जैसे बांटते हैं ना बेटा, जैसे आपकी बर्थडे होती है तो अच्छा स्कूल में ही तो बांटते हो, सबसे पहले आप बांटते हो क्या नहीं, तो वो कैसी चॉकलेट रहती है, आइडेंटिकल। तो अपन एक 4 का एग्जांपल ले रहे हैं, ये 3 बच्चे हैं, इनको 4 को देना है, 4 चॉकलेट, उनका सम हमेशा कितना आएगा, 4। 3 बच्चे हैं, 4 चॉकलेट को बांटना है, तो कैसे बटेंगे, क्या केसेस होंगे। तो बेटा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब बता दूं कि एक को 0 भी चलेगी, बुकों में इसको बेगर मेथड भी बोला है। उन्होंने 4 क्वाइन, एक रुपए वाले 4 क्वाइन है, वो आइडेंटिकल है, ऐसा तो नहीं बोले एक पे अशोक छपा था और एक पे शेर, एक पे दुर्गा माता जी थी, ये क्लियर है। तो कौन सा क्वाइन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिकग्नाइज, गवर्नमेंट वाला है, समझ गए ना। तो इसको बेगर मेथड बोलते हैं। तो 4 एक रुपए के क्वाइन है और 3 भिखारियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अपन अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि तुम तो देते तो हो नहीं किसी को पैसे, क्लियर है। तो इसलिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, चॉकलेट। 4 चॉकलेट है, 5 स्टार है, 3 बच्चों में बांट, क्लियर है क्वेश्चन। ये एक्स बच्चा, वाई और जेड। अब मैंने आपसे बोला नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और एक पॉजिटिव वर्ड, 2 वर्ड यूज करूंगा। नॉन नेगेटिव मतलब इसमें देखो बेटा, नॉन नेगेटिव मतलब 2 को 0 चलेगा, बांटना तो मेरे पास 4 ही है। नॉन नेगेटिव मतलब 2 को 0, एक को भी 0 चलेगा, और 1 1 2 यही केसेस बनेंगे मेरे हिसाब से, और 2 2 0 भी बनेगा, बाकी तो बनेंगे नहीं। बेटा 4 को डिस्ट्रीब्यूट करने के देखो, x को 0 मिले, y को 0 मिले, z को 4 मिल जाए, x को 0, y को 1, z को 3, 1 1 2 0 2 2, यही बनेंगे बेटा। 4 चॉकलेट है, 3 बच्चों में बांटना है, नॉन नेगेटिव मतलब मैंने बोला 0 भी चलेगी किसी को, एक को सारी दे दो, तो यही रहेंगे। अब इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे, ये 2 आइडेंटिकल है, तो ये आएंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये आइडेंटिकल है दो, इनको ऐड कर लेना, ये 12 15 आएंगे। 15 तरीके से अपन बांट सकते, तो बांटने के कितने तरीके हो गए, 15। ये क्लियर है। तो इस क्लियर है बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कभी इसी क्वेश्चन में आएगा कि 4 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये क्लियर है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बता, पॉजिटिव का मतलब है कि एक तो रहेगी किसी के पास, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो 2 ही बनेंगे बेटा, एक ही केस बनेगा, 1 1 2 यही बनेगा। पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब एक एक तो देना ही है, तभी तो पॉजिटिव रहेगी, तो 4 में तो यही रहेंगे। तीसरा वर्ड यूज होगा एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 1 चॉकलेट, एटलीस्ट वर्ड 1 बोल दिया, जैसे अब अपन थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, 7 कर लेते, 7 आइडेंटिकल चॉकलेट, कितनी चॉकलेट है,
7 आइडेंटिकल, ये 7 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 3 प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्लियर है। तो मैंने आपसे बोला 7 मेरे पास 5 स्टार चॉकलेट है, 3 बच्चों को बांटना, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज कर दिया है एट इज वन चॉकलेट फॉर ईच चाइल्ड, मतलब हर बच्चे के पास एक एक तो रहेगी। तो या तो एक तरीका है एक एक पहले ही से दे दो उनको, ये तो क्वेश्चन में कंडीशन है, एक एक पहले से दे दी तो बची कितनी, 4, 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो मैंने अभी अभी की। एटलीस्ट 2 वर्ड यूज कर दूं तो 10 ले लीजिए सपोज एग्जांपल, तो एटलीस्ट 2, तो मतलब 2-2 तो देना ही है सबको, तो पहले से 2-2 पकड़ा दो भाई, तो 4 को डिस्ट्रीब्यूट करो। दूसरा क्वेश्चन क्लियर, 10 है मेरे पास आइडेंटिकल चॉकलेट और मैंने बोला हर बच्चे को 2-2 तो रहेंगे, एटलीस्ट 2, ये क्लियर है, 3 वर्ड यूज होंगे बेटा, तो 2-2 पहले ही से दे दो, 4 को डिस्ट्रीब्यूट करो, क्लियर है। इस पे भी अपन आगे बढ़ते रहेंगे बीच में, ये सब जेई मेंस और एडवांस के बेटा, एक ग्रुपिंग बताऊंगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, आपने एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 8 डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। इधर देखो बेटा, टोटल 8 लेटर है, विदाउट रिपीटेशन, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, दीजिए। सबसे पहले नोट हो गया क्वेश्चन, देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा हमेशा, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ब्रैकेट में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तो फैक्टोरियल 8, ये टोटल बेटा इतनी वर्ड बनेंगे यूजिंग द लेटर ऑफ द डॉटर, क्लियर, विदाउट एनी। अब दूसरा केस आते हैं, दूसरे में उसने बोला ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, ठीक है, तो मैं इसमें कॉन्सोनेंट डी जी एच टी आर और ए यूई, ये क्लियर पहला क्वेश्चन, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर मतलब ये हमेशा साथ में होना, तो इसको 1 यूनिट ले लो, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो वही स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड मतलब एक धागे से बांध दिया इनको, इनको भागने की छूट नहीं है, ये डब्बे में बंद कर दी, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे, ये क्लियर है। तो टोटल लेटर कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, इसको 1 यूनिट, मतलब इसको अल्फा जैसा ट्रीट कर लो, तो टोटल लेटर कितने हो गए 6। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, क्लियर है बेटा। 5 है और 1 है तो फैक्टोरियल 6, कैसे अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 6 है, क्योंकि कोई लेटर रिपीट तो नहीं है। अब आपस में, लेकिन उसने बोला ये थोड़ी बोला इसी ऑर्डर में रहना, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला साथ में रहना, तो साथ में ए यू रहे या यू ए ई रहे या ई ए यू रहे, ये क्लियर है, साथ में रहना। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ए के बाद ई आएगा यू आएगा, फिर तो ऑर्डर हो जाएगा, फिर उसको अपन बदल नहीं पाएंगे। उसने बोला ये साथ में रहना, तो ये आपस में डब्बे में अरेंज हो सकते हो, यहां से उछल कूद कर सकते हैं तीनों, तो इनको फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर दीजिए, ये आंसर। तीसरा क्वेश्चन है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे बेटा, ये बोला साथ में रहना, ये टोटल परमुटेशन आए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन,
और ये साथ में, तो टोटल में इसमें सभी है, साथ में भी है, अनसाथ में भी है। तो इसमें से साथ वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएंगे, अनसाथ वाले। तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आंसर। तो स्ट्रिंग मेथड क्लियर है, ये टोटल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये बोला वॉल्स अकर टुगेदर, ये वॉल साथ में है, मुझे वो केसेस निकालना है जिसमें वॉल्स साथ में ना हो। तो टोटल में से साथ वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो अनसाथ वाले आ जाए। नोट करिए, समझ के करना बेटा। एनसीईआरटी होगी अभी आज के लेक्चर में। हो गया बेटा। अपन आगे अभी करेंगे, इधर देखो बेटा, जैसे मिसिसिपी, जैसे यहां तो बेटा 8 लेटर डिफरेंट थे, सपोज इसमें जी 3 बार आता, हाँ तो इसमें डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 6 अपॉन फैक्टर। इसमें सपोज ये 2 बार आता, अपॉन फैक्टर। और टोटल में भी क्या आ जाता, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। जैसे जी 3 बार है, ये 2 बार है, टोटल लेटर 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल। और जिसके साथ ये रहे, जैसे इसमें जी 3 है तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, इसमें 2 सेम है तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल। जिनने रैंक की प्रैक्टिस नहीं करी वो कर लेना। हो गया बेटा नोट, नोट कर लिया आपने। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। लिखिए बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of the letter of the word independence स्पेलिंग जो लिखी हुई है अपन उसको फॉलो करेंगे। इंडिपेंडेंस in how many of these arrangements first है do the word start with P। ये रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन है, मतलब मुझे वर्ड P से ही स्टार्ट करना है। अब करते जाएंगे, क्वेश्चन लिखते जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए। Find the number of arrangement of the letter of the word independence in how many of these arrangements? Find the number of arrangement of the letter of the word in how many of these arrangements? पहला क्वेश्चन है, do the word start with P। मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं जो भी वर्ड बनाऊंगा इंडिपेंडेंस से P से ही स्टार्ट हो, वो कितने अरेंजमेंट है से। तो पहले तो नोट हो गया बेटा। अब देखिए, पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको, क्योंकि आगे सब में वोवल्स और कंसोनेंट लगने वाले सभी, पहले तो 1 2 3 4, चलिए पहले लिख लेते हैं। एक काम करें, एन कॉन्सोनेंट अलग करा, एन डी, पी एन डी और एनसी।
दो दो चार दो छह सात, 7 कंसोनेंट। ठीक है, इसमें एन कितनी है, 3 टाइम्स, तो 3 एन है, ये क्लियर है। बाकी तो 2 डी है। ठीक, अब इसमें आई, ये कितनी बार है, 4, ये लिख लिया, ये क्लियर बेटा। तो इंडिपेंडेंस में टोटल 12 लेटर हैं, इसमें 7 कंसोनेंट्स हैं, उसमें भी 3 एन, 3 टाइम्स एन रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स डी रिपीट हो रहा है। पहले ये लिख लो बेटा, ध्यान समझिए। और इसमें 5 वोवल्स हैं और 4 ई है। ये क्वेश्चन का खुलिया है, ये क्लियर, ये क्वेश्चन है। टोटल इंडिपेंडेंस में 12 लेटर हैं, उसमें 7 कंसोनेंट है, 5 वोवल्स हैं। कंसोनेंट में भी 3 एन, मतलब एन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और वोवल्स में ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, जो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन अपना ही करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मैंने कुछ नहीं बोला, तो टोटल बेटा 12, ये क्लियर है। डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, ये आंसर है। ये टोटल वर्ड फॉर्म होंगे इंडिपेंडेंस में लेटर जो यूज हो रहा है उनकी हेल्प से, कंडीशन नहीं है। अब पहला कंडीशन ये है, डू द वर्ड स्टार्ट विद बी, तो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कितने, 12 डब्बे बनाना पड़ेंगे, ये बन गए, टोटल 12 लेटर है। पी मैंने फिक्स कर दिया, पी इज लॉक्ड, या फिक्स कर दीजिए, पी को लॉक कर दिया, क्योंकि उसने बोला स्टार्ट विद। तो टोटल कितने बचे, 11 लेटर। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये तो लॉक कर दिया है। बाकी जो बचे 11 लेटर, वो फैक्टोरियल 11 से अरेंज होंगे, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, क्योंकि पी तो एक ही बार है। फैक्टोरियल 11 एन 3 टाइम्स, इसलिए फैक्टोरियल 3, 2 टाइम्स डी इसलिए फैक्टोरियल 2, 4 टाइम्स सी इसलिए फैक्टोरियल 4। तो ऐसे फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये इतने वर्ड फॉर्म होंगे, उसमें स्टार्ट विथ पी, जो पी से स्टार्ट, किससे स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैंने पी से स्टार्ट हो रहा तो पी को लॉक कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी को अरेंज कर दिया। ये नोट करें पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो टोटल बना लिया करो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, फिर देखेंगे। क्लियर है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, ये बना लो बेटा, समझ के करो। एनसीईआरटी को तो बिल्कुल ओरल बनना चाहिए बेटा, मतलब हर टॉपिक को ओरल। क्लियर, नोट हो गया बेटा। परसों भी मेरी क्लास है ना, बहुत कुछ हुआ अगले हफ्ते में। तो फिर बीटी, इसका कोऑर्डिनेटर एग्जाम कब है तुम्हारे स्कूल के, हाँ लास्ट वीक हो जाएगा। तो तेरे को लिमिट पूछना अलग से पूछेंगे। हो गया बेटा, नोट हो गया। तुम्हारा सिलेबस तो कम हो गया होगा ना फिर, हाँ। सेकेंड, do all the vowels always occur together, मतलब यहाँ वाई स्ट्रिंग मेथड,
या स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे। इनको साथ में रखना है, 1 यूनिट ले लीजिए अल्फा ले रहे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएंगे? क्या आएंगे बेटा? इसको 1 यूनिट ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 8 होगा बेटा, ये 1। तो पहले इनको अरेंज कर लें, इसको तो बन ही लिया, इसको तो पूरा डब्बे में बंद कर लिया, तो इसको मैं इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स एन और 2 टाइम्स डी। अब ये आपस में नहीं होंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन, ये आंसर है। क्लियर है बेटा? बाई स्ट्रिंग मेथड क्लियर है। उसने बोला वॉल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, तो इसको बॉक्स में बंद 1 यूनिट ले लीजिए, तो एक की तरह बिहेव करेगा, तो 7a प्लस 1 फैक्टोरियल 8, इसमें n 3 टाइम्स फैक्टोरियल 3, 2 टाइम्स है इसलिए फैक्टोरियल 2। अब आपस में ए भी अरेंज होंगे जिसको अपन ने बॉक्स में बंद किया है, तो ये कैसे अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 5 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल। और थर्ड पार्ट है वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो ये कभी साथ में ना रहे, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आएगा। क्लियर बेटा? टोटल में से साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अनसाथ वाले आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? जो साथ में नहीं रहना चाहते। जबरदस्ती थोड़ी है अपन। ये तो अपना इंडिया में तो अधिकार है। क्लियर है? ओके बेटा, नोट हो गया। इसका एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट है, डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। मतलब इंडिपेंडेंस में लेटर जो यूज हो रहे हैं टोटल 12, स्टार्टिंग कहां से होना? आई से, और एंड कहां पे होना? पी पे। तो ये बेटा बाकी जो 10 डब्बे बचे, 10 लेटर ही अरेंज होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन क्या आएंगे? अब इसमें ध्यान समझिए आप लोग। उसने बोला जो भी वर्ड बनेंगे स्टार्ट आई से होना, फिनिश पी से होना, एंड पे पी होना, स्टार्ट आई से। तो बेटा पी भी एक बार है और आई भी एक बार, ये ध्यान रखिए। पी भी एक बार, आई, तो टोटल तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। 3 से क्यों? 3 एन है। 2 से क्यों? फैक्टोरियल 2 बार 2 टाइम्स डी है, और 4 बार ही रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 4। ये नोट करें। एंड विथ, तो वो तो एक फिक्स, यदि क्वेश्चन में वो एंड विथ ई, तो एक लॉक हो गई, एक मिनट, एक लॉक हो गया ई, उसको तो कुछ भी नहीं करेंगे, और एक आई लॉक हो गया, तो बचे क्या बेटा? फिर 3 ही, तो फैक्टोरियल 3 है। ये क्लियर?
वो तो लैंग्वेज पे ध्यान आएगा। अभी जैसे बिगिन क्लियर कर दिया ना उसने, यदि मैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आई एंड पी ऐसा बोल दूं तो वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे। वो लैंग्वेज इसमें बेटा हर चीज का मतलब होगा, ध्यान से पढ़ना, डिजिट में भी पढ़ना। इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत मांगेगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा भी चेंज करेगा कि आंसर बदलेगा। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा टफ पड़ता है। मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया, कॉम्प्लेक्स है, क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी और बीटी 11th के टॉपिक। ये पांचों टॉपिक जो मैं बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, प्रोग्रेशन, पीएनसी और बीटी, ये हुआ होता है जेई में। जेई एडवांस में लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं इस पे, और मेंस में भी लगभग 6, और 11th के टॉपिक है सारे, और हुआ रहते हैं बच्चे। तो आप 6 तो पहले ही छोड़ दिए, यदि मेंस में 6 आते हैं, 25 क्वेश्चन है टोटल, तो ये 25% वेटेज रखता है ये टॉपिक जो मैंने बोला है। और एडवांस में भी 36 में से लगभग 7-8 आते हैं, ये भी मायने रखते हैं। तो एडवांस तो पहले बाद में आएगी, पहले तो एनसीईआरटी क्लियर हो, फिर आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन क्लियर सिंगेज हो, तब अपन एडवांस की बात करो। एडवांस में तो इस टाइप से आते, मैंने आपसे बोला 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, और उसमें जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में जो नंबर रोल नंबर लिखे हुए, 3 स्टूडेंट अपने रोल नंबर पे बैठे, बाकी 7 ना बैठे, ये एडवांस का क्वेश्चन। तो इसको बोलते हैं पार्शियल डीअरेंजमेंट। जो मैंने अभी चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये एडवांस में आता है। और पहले तो समझ में तो आए पूछ क्या रहा है ये 10 x plus 2y plus 3z equal to 10, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। मैं अपनी भाषा में एक क्वेश्चन समझाऊं, 10 आइडेंटिकल चॉकलेट है, और ये देख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा टफ हो जाते हैं। x plus 2y plus 3z equal to 10, इसका मतलब है x plus y लिख सकते हैं, और z plus z, तो ये मतलब दो हम शकल है, जुड़वा भाई है, और ये 3 जुड़वा बहने हैं, तो उनको बांटना है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यदि मैं अपनी भाषा में समझाऊं, x plus 2y तो y plus y, मतलब ये कैसे हो गए जुड़वा, हम शकल। ये क्लियर? ये भी हम शकल है, लेकिन ये 3 है, इनको आपको 10 चॉकलेट बांटना है। क्लियर है? तो मैं इसमें आपको समझाऊं, तो इसमें जो y को दोगे, एक तो मल्टीपल में चलेंगे 2 के, जैसे आपने y को 2 दिया तो 4 हो जाएंगे। इसमें z 3 के मल्टीपल में चलेगी, जैसे z को 2 दी तो कितनी हो गई 10, 6 हो गई। क्लियर? z को 2 दी तो 6, 4 10 और 0। तो y को दे कितने रहे 2, लेकिन मल्टीपल किसके चलेंगे 2 के, और z में मल्टीपल किसके चलेंगे 3 के। तो वो धीमे बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते आप फॉर्मूला कि अपन सोचे हर चीज के फॉर्मूले नहीं होते। मैंने आपको एक सिंपल सी भाषा बोल दी कि इसका, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट के भी आते हैं लगभग 4 क्वेश्चन मेंस में। तो 11th के ही देखो टिग्नो के आते हैं, 12 क्वेश्चन हो गए 25 में। और अभी तो इसके भी, ये भी बेटा पीएनसी बीटी मान के चलना सीक्वेंस एंड सीरीज के बराबर चलेगा, तब समझ में आएगा पीएनसी। सीक्वेंस सीरीज चला जितना, उतना पीएनसी बीटी चलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली 10 क्वेश्चन करने से नहीं होगा, आपको समझाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको समझा दिया, अब आपके दिमाग में बैठ गई, क्या बदलेगा? जहां आपने देखा डीअरेंजमेंट किस टाइप के क्वेश्चनों में हो गया नोट, तो प्रैक्टिस मांगता है। जैसे डिजिट बदल दिए, 4 0 2 3 4, डिविजिबल बाई 3 विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन। तो ये एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने रैंक की आपको 2 दिन करा दी, यदि आपने ईमानदारी से कर ली होगी, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। लिखिए अगला क्वेश्चन, मैं कुछ एनसीईआरटी के ओरल कर दूंगा क्योंकि लिखाने में टाइम खराब होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, in how many ways can we choose of a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position. 8 पर्सन की कमेटी है, उसमें मुझे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये क्लियर है, और जो पोजीशन है वो एक व्यक्ति एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है।
ऐसा नहीं कि वही चेयरमैन वही वाइस चेयरमैन। तो कितने भी होंगे, टोटल 8 की कमेटी है, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? कोई भी बन सकता है चेयरमैन। भाई हर किसी की इच्छा है चेयरमैन बनने की, मेरी इच्छा भी चेयरमैन बनने की। ये क्लियर है कि नहीं? तो 8 की कमेटी, उसमें से क्या बनाना है, तो उसमें इसको फिलअप कैसे करें, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 8 बे, और इसके कितने होंगे? 7। तो टोटल नंबर ऑफ बे होंगे 8 इंटू 7, 56। ये क्लियर है? क्वेश्चन लिखाने से मैं आपको बता रहा हूं, कमेटी है 8 मेंबर्स की, उसमें से आपको वाइस चेयर और चेयरमैन, ये क्लियर है? लेकिन उसमें एक कंडीशन है, एक व्यक्ति एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है। तो एक चेयरमैन होगा तो कंफर्म अगला वाइस चेयरमैन ही हो, जो भी आप लेंगे उनमें। तो कितने अरेंजमेंट होंगे? 56। क्योंकि 8 मेंबर है ना, किस तरीके से चेयरमैन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, चुन सकते हो, 8 ही है ना, तो कोई भी बन सकता है चेयरमैन। कितने अरेंजमेंट है ऐसे? क्लियर? अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन लिखाता हूं, लिखो बेटा। अच्छा, ये भी सिंपल है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड? इक्वेशन। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड? पहला ही क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लियर है टोटल। और सभी लेटर कैसे देख रहे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से डिफरेंट ही देख रहे हैं, कोई रिपीटेशन तो है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कितने आएंगे? फैक्टोरियल 8। ये क्लियर? अब मैं आपको इसमें थोड़ा क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लिख लोगे आप लोग एनसीईआरटी से, लिख लोगे ना? अब इसको क्यू टी एन ए ई, तो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वोवल्स। क्लियर? तो इसमें टोटल तो बन गया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब पहला क्वेश्चन, वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, तो कितने अरेंजमेंट होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट? ये डब्बे में बंद करिए, 1 यूनिट। तो टोटल कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर बेटा? ये यदि साथ में रहे तो 1 यूनिट, स्ट्रिंग मेथड लगा रहा हूं, तो 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4, और नेवर अकर टुगेदर, तो टोटल में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो? ये नोट कर लीजिए आप लोग, सभी नोट कर लो बेटा, बस ये 2 3 तो क्वेश्चन और है आपके, फिर कॉम्बिनेशन ही पड़ेगा। ये क्लियर है? फटाफट नोट करें। आज सेकेंड हाफ में कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगा। ये क्लियर हो गया बेटा? नोट हो गया? चलिए इसके 2 क्वेश्चन और एक कंप्लीट करें, जिससे सेकेंड हाफ में मैं आपको आज कॉम्बिनेशन का बेसिक शुरू कर सके। लिखिए बेटा, फटाफट लिखिए।
हाउ मेनी वर्ड with or without meaning can be made from the letter of the word Monday. Assuming that no letter is repeated, is repeated. If पहला क्वेश्चन है 4 letter are used at a time, तो मंडे में कितने लेटर है? 6. कितने लेटर है? मुझे मंडे के लेटर यूज करना है और 4 लेटर के वर्ड बनाना है, तो वो नंबर वाला सिस्टम होगा, 4 लेटर के वर्ड बनाना है। तो इसको कितनी तरीके से फिलअप कर सकते हैं? 6, 5, 4, 3। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे? ऐसा भी 6 भी 4, 6। मंडे में 6 लेटर है, इसके लेटर का यूज करना है और 4 लेटर के बाद 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन, विदाउट। नोट करें, क्लियर है क्वेश्चन? जैसे नंबर वाले किए थे बेटा 1 2 3 4 5 6, सेम वही। मंडे में से जो 6 लेटर है 4 लेटर यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन है ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन 6 डिफरेंट है बेटा, 6p6, 6p। उसने बोला थर्ड में ऑल लेटर्स आर यूज्ड, but first letter is vowel। अब यहां देखिए बेटा, यहां बॉक्स में बॉक्स बना रहा हूं, टोटल 6 है बेटा। उसने क्या बोला? 6 लेटर का यूज करना, मंडे में जो लेटर है उसके हिसाब से वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन एक कंडीशन डाल दी, रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन है कि फर्स्ट लेटर वोवल्स हो। तो इसमें MNY D और AO यही है बेटा। इसमें 4 कंसोनेंट है और 2 वोवल्स। तो इसमें फर्स्ट लेटर वोवल्स, तो O, A, इसको 2 तरीके से फिलअप कर सकते, और बाकी को कैसे अरेंज करेंगे? इसको 2 वे और बाकी को फैक्टोरियल 4। ये क्लियर है? इसमें से एक फिक्स हो गया, एक फिक्स हो गया, 2 में से तो बचे कितने? 5, उनको फैक्टर, तो आंसर आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 5। उसने बोला जो मंडे के लेटर यूज करना, मंडे में कितने लेटर है? 6, इसमें 4 कंसोनेंट और 2 वोवल्स है, लेकिन उसने बोला जो भी मंडे के लेटर यूज करके मुझे वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन उनकी स्टार्टिंग वोवल्स हो। उनकी स्टार्टिंग कहां से हो? तो मेरे पास कितने वोवल्स हैं? 2। तो इसमें O, A या 2 केस बनेंगे, या तो यहाँ क्या आएगा? O या A। तो O A, तो इनको कैसे फिलअप करेंगे? 2 तरीके से। और बाकी इसमें एक फिक्स हो गया कोई, तो बाकी जो 5 बॉक्स बचे उनको कैसे फिलअप करें, अरेंज करेंगे? फैक्टर 5 से। 5 बचे, अरे एक इसका बचेगा ना, तो 2 इंटू फैक्टोरियल। या केस 1 वो फिक्स कर लीजिए, लॉक कर दीजिए O को, तो बाकी फैक्टोरियल 5। केस 2 A को लॉक कर दीजिए, फैक्टोरियल 5, फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स 5। नोट कर लें।
क्लियर? आराम समझना, इसको क्या रोज बोलना, गलती होंगी होने दो। जैसे डिजिट वाले रट गए, अब जैसे वो 4 चॉकलेट वाला याद कर लो, 3 स्टूडेंट 4 को बांटना, नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी चलेगी, 2 पॉजिटिव मतलब एक एक देना पड़ेगा, फिर एटलीस्ट और बताऊं। क्लियर? ऐसे वो घर पे बना लो, L1 L2 L3 E1 E2 E3, 3 लेटर 3 एनवेलप, उन्हें पोस्ट करके देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ गए बेटा? एक्चुअली क्या होता है इसमें, कुछ अकल भी लगती है, कोई फॉर्मूला थोड़ी है, और हर चीज फॉर्मूले की समस्या नहीं है कि हर फॉर्मूले याद करवाओ क्वेश्चन बनाओ। हो गया बेटा? अब जैसे एपी में भी क्या था, जीपी में ये 1 लेस देन 0, जेई में इस टाइप के तो आए, मतलब क्यों, कौन सा लेने आए जिसका फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपकी। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बचेगा एक्सरसाइज का। शाम को तो मैं पहले आपको कॉम्बिनेशन की बेसिक बताऊंगा और फिर आखिरी में वो क्वेश्चन करा दूंगा, तो पीए परमुटेशन पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेके फटाफट। इन हाउ मेनी वे, हाउ मेनी ऑफ द distinct permutation of the letter in Mississippi do the 4i not come together? इसके बाद एक परमुटेशन का है, एक और बचा हुआ लास्ट में करेंगे। हुआ 1 मिनट बचता है तो मैं आपको समझा दूं, लिखा दूंगा। ये देखो बेटा, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर, पहले तो अपन ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल मिसिसिपी में 11 लेटर है। इधर यही है बेटा, कितने अक्षर, कितने तलाटी, 11। तो पहले तो मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो फैक्टोरियल 11, 4 एस है, 4 आई है और 2 पी है। मैं बनाता हूं, बबल्स बोला है किसने, 4 आई बोला, अच्छा। तो एम पी पी एस एस, ये बेटा ये क्लियर है? तो इसमें 2 टाइम्स पी रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स एस और 4 टाइम्स आई, तो ये टोटल बन गए। लेकिन उसका क्वेश्चन ये है कि 4 आई कभी साथ में ना आए, 4 आई। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका ही करता हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल में से 7, टोटल तो ये है बेटा, क्लियर अक्षर तलाटी, ये क्लियर बेटा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल में से 7, इनको भाई स्ट्रिंग मेथड यूज कर रहा हूं तो 1 यूनिट, तो टोटल में से 7 वाले सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 यूनिट, तो ये टोटल 8 हो गए। ये 7 + 1 8, इसमें कितना 2 टाइम्स पी और 4 टाइम्स एस, और आई कितनी बार, अब इसको अरेंज करना, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये आंसर। उसने क्या बोला, कभी भी चारों आई साथ में ना रहे, तो टोटल मैंने बोला 7 में रहे, तो टोटल में से -7 वाले कर दिए, ये नोट करो। क्लियर है? आप स्ट्रिंग मेथड का यूज करना, अलग अलग यूज करना। ये 7 है, +1 की तरह बिहेव करेगा, टोटल 8 होंगे, इसमें से 2 पी रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2, 4 टाइम्स एस रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 4। इसके बाद इनटू जो साथ में डब्बे में बंद किए, बॉक्स में बंद किए, उनको अरेंज करेंगे, इसमें चारों सेम है तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा। क्लियर? तो सेकंड एक क्वेश्चन बचा हुआ है परमुटेशन वाला, वो सिंपल है, वो भी मैं करूंगा, लेकिन सेकंड हाफ में पहले कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगा और आखिरी में इस क्वेश्चन को करूंगा। तो परमुटेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन, उसके बाद मिसलेनियस। तो लगेगा
भले 2-3 टन लगेंगे अभी एनसीईआरटी पढ़ाने में भी, फिर अपना कराऊंगा। थैंक यू। सभी को बोलो, हम लोग आ रहे हैं ना 10-10 बार एग्जामिनेशन पढ़ने, वोवल्स नेवर कम टुगेदर, साथ दो ये साथ में हो फिर ना हो। क्लियर बेटा, मैथमेटिक्स ले लो, कुछ भी समझ रहे मेरी बात। देखो बेटा, तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो। अरे लेगा तो ये एग्जामिनेशन लेगा, कभी ये लेगा, बड़ी तो बदले। तो इसमें मेहनत, डिजिट घर पे बैठो, 0 2 4 7, 3 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर, विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन, डिविजन बाय 2, डिविजन बाय 3, डिविजन बाय 4, करो मेहनत। समझ गए ना बेटा? ये 15 दिन की मेहनत, एक बार अच्छी पकड़ हो गई एनसीईआरटी की तो बच्चा कर पाओ। तुमसे हो गए थे रैंक के वो कितना पढ़े 5-8, लेकिन कल हो ना ये नोट हो गए। लेकिन उसको भी करना है बेटा, सभी लोगों को बोलो। समझ गए ना? कॉपी बना लो, मेहनत रहेगी, समझ में आराम हो जाएगा।